अभी हमने स्वस्तिक चिन्ह के वहाँ पर सबूत पाए हैं, जिसके आधार पर हमारा यह मानना है कि वह महादेव का मंदिर है। ये जांच का विषय है, इसकी जांच राज्य सरकार और केंद्र सरकार करे 1 सप्ताह के अंदर, और अगर नहीं करती है तो महाराणा प्रताप सेना का संस्थापक होने के नाते अपने 2 लाख समर्थकों के साथ वहाँ पर जाकर स्थिति का जायजा भी लेंगे, और सरकार को, जो कांग्रेस की भ्रष्टाचार सरकार है, उसको उखाड़ने का काम भी महाराणा प्रताप सेना राजस्थान राज्य में करेगी। राजस्थान हिंदुओं का देश है, और यहाँ एक मजार नहीं, एक कबार नहीं, एक ताजमहल नहीं, यह जितनी मुगल शासकों की रोडें, कॉलोनियां और ऐसे मकबरे और तमाम जो विषय हैं, वो सारे महाराणा प्रताप सेना ने उठाने का संकल्प लिया है। सदन से सड़क तक इन सारे विषयों को उठाने के लिए महाराणा प्रताप सेना एक सामाजिक संगठन बना है, जो हिंदुओं को एक करके जगाना चाहता है, क्योंकि हिंदू सो रहे हैं। आज पूरे देश में 5% मात्र हिंदू जगा है, 95% हिंदू सो रहा है। इसको जगाने का काम महाराणा प्रताप सेना करेगी। सभी बहनों को, भाइयों को, बुजुर्गों को प्रणाम करके, नंदन वंदन अभिनंदन करके, जय श्री राम, हर हर महादेव, हर हर कृष्णा और जय महाराणा, जय परशुराम जैसे तमाम सुशोभित मंत्रों से सबको जगाने का काम महाराणा प्रताप सेना करेगी। हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमान सब सुरक्षित हैं, और अपने को एकदम समझ लें कि राजवर्धन सिंह उनकी सुरक्षा के लिए खड़े हैं। लेकिन अगर कोई पाकिस्तानी और अफगानिस्तानी वाली नीति पर बात करेगा तो निश्चित तौर पर वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जाएगा, उसकी जगह हिंदुस्तान में नहीं। हम राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन दे रहे हैं। भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री जय किशन रेड्डी जी, अर्जुन मेघवाल जी, मीनाक्षी लेखी जी और अशोक गहलोत गवर्नर साहब और वहाँ के राज्यपाल आदरणीय कलराज मिश्रा जी, इन सभी लोगों को पत्र लिखकर 1 सप्ताह में हम अपनी कार्रवाई की मांग करते हैं। सर ऐसा क्या स्वस्तिक चिन्ह आया है मेरे पास वहां के प्रदेश के कार्यकर्ताओं के माध्यम से, इसलिए आज आपसे रूबरू हो रहा हूं और ये कह रहा हूं कि वो मजार नहीं, दरगाह नहीं, वह मंदिर है भगवान शिव का। ये सीएम के पास जाएंगे, राज्यपाल के पास जाएंगे, राष्ट्रपति से समय मांगेंगे, गृह मंत्री से समय मांगेंगे, और इन तमाम देश में मुगल शासकों के नाम दारा और जो हमारे मंदिर हैं, और आगरा का अभी जो है ताजमहल का मैंने कहा ही है कि 30 तारीख को मैं आगरा जा रहा हूँ शिव चालीसा करने। मैंने वहाँ के डीएमएसपी से परमिशन मांगी है, परमिशन मिलेगी तो ज़रूर जाऊँगा, और अगर परमिशन नहीं मिलती है फिर भी हम यमुना एक्सप्रेस वे पर जहाँ पर पहुँच जाएंगे, और जहाँ पर प्रशासन हमें रोक लेगा वहीं पर बैठकर हम शिव चालीसा का पाठ करेंगे। ये सब जांच के विषय सरकार का काम है। महाराणा प्रताप सेना का काम है हिंदुत्व को जगाना, उसकी नीति और रीति को जगाना। अब आप राष्ट्रीय प्रभारी रविंदर सिंह जी से। जी जनाब, एक ट्वीट हुआ है दरगाह को लेकर, क्या कहना चाहेंगे कि उसमें स्वास्तिक बना हुआ है? देखिए, जो भी ट्वीट हुआ है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं सबसे पहले तो बारगाह गरीब नवाज ख्वाजा मुइन चिश्ती रहमतुल्लाह के सज्जादा नशीन साहब के बिहाफ पे, उनके जानशीन की हैसियत से इस जो भी ट्वीट हुआ है इसको सख्त मजम्मत करता हूँ, इसको कंडेम करता हूँ। गरीब नवाज का दरबार 800 सालों से गंगा जमनी तहजीब का एक बहुत बड़ा गहवारा रहा है, और इस दरबार में मुसलमानों की नहीं, लाखों करोड़ों हिंदू और दूसरे मज़हब के लोगों की भी आस्था जुड़ी हुई है। इस दरबार से हमेशा मोहब्बत और अमन का पैगाम दिया गया है। जिस किसी ने भी ये सब ट्वीट किया है वो नाकाबिल बर्दाश्त है, और इसको हम सिरे से खारिज करते हैं। मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखा है, उन्होंने सर्वे कराने की बात कही है। देखिए, ऐसी कोई तारीख नहीं है। जो भी उन्होंने, जिसने भी डिमांड की है, वो मैं समझता हूँ ये सस्ती लोकप्रियता के लिए है। गरीब नवाज का दरबार हमेशा मोहब्बत और अमन का पैगाम देता रहा है और देता रहेगा। हम सिरे से जो भी डिमांड की गई उसको खारिज करते हैं। ज्ञानव्यापी ताजमहल और कुतुब मीनार के बाद अब अजमेर स्थित ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह को भी हिंदू मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। ये दावा महाराणा प्रताप सेना द्वारा किया गया है। आपको बता दें कि महाराणा प्रताप सेना द्वारा इसको लेकर दिल्ली की संस्था ने राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत को इस बाबत एक लेटर भी लिखा है, जिसमें पुरातत्व विभाग से सर्वे करवाने की मांग की गई है। संस्था की ओर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लिखे गए पत्र के बाद अब दरगाह और उससे सटे इलाकों में हलचल तेज हो गई है। वहीं एडीएम सिटी समेत तमाम आला अधिकारियों ने दरगाह का दौरा किया है
और आसपास दरगाह से सटे इलाकों और दरगाह में भारी पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया है। अभी जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं वो महाराणा प्रताप सेना द्वारा जो चिट्ठी राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लिखी गई है वो आपके सामने है, जिसमें लिखा गया है कि अजमेर स्थित हजरत ख्वाजा गरीब नवाज दरगाह हमारा प्राचीन हिंदू मंदिर है। वहाँ की दीवारों एवं खिड़कियों में स्वास्तिक के चिन्ह मिले हैं एवं अन्य हिंदू धर्म से संबंधित चिन्ह प्राप्त हुए हैं। अतः महाराणा प्रताप सेना आपसे अनुरोध करती है कि वहाँ भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा सर्वे कराया जाए, जिसके आपको पुख्ता सबूत प्राप्त होंगे कि वह मंदिर है। ये चिट्ठी हर्षवर्धन सिंह परमार, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं महाराणा प्रताप सेना के, उन्होंने लिखी है। आइए अब हम आपको बताएं कि महाराणा प्रताप सेना के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ये एक तस्वीर भी शेयर की है, जिसमें उनका दावा है कि अजमेर की दरगाह में कई दीवारों पर ऐसा चिन्ह स्थित है। आइए अब हम आपको दरगाह कमेटी से जुड़े जो पदाधिकारी हैं उनकी भी बात सुनाते हैं, उन्होंने इस सारे मुद्दे पर क्या कुछ कहा। सर, ये तरह के बयान आज मुल्क में इस तरह के बयान रोज़मर्रा ही आ रहे हैं। आज कोई नई बात नहीं है। ये ना किसी धर्म से, ना किसी जात से, ना किसी फिरके से, बल्कि मुल्क में अराजकता फैलाने के लिए बयान दिए जा रहे हैं। इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। हम दरगाह शरीफ में कोई ऐसी जगह थी ना है। दरगाह इसको सिरे से खारिज करते हैं और सरकार से कहें कि ऐसे लोगों पर जो मुल्क के अंदर शांति फैलाना चाहते हैं उनके लिए कोई सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि लोग आपस में मेल मोहब्बत से रह सकें। दरबार ख्वाजा गरीब नवाज वो है जो न सिर्फ एक मज़हब के लिए बल्कि सैकड़ों सालों से यहाँ पर ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ सूफी संतों के मज़ारात हैं, लोग हर मज़हब मिलत के वहाँ पर जाते हैं और आस्था रखते हैं। ये गंगा जमनी तहजीब है। हिंदुस्तान को हर कहीं नहीं मिलेगी, ज़बानों को ज़रूर मिल जाती है, चाहे सियासी लोग हों या मजहबी लोग, लेकिन इन आस्थानों पर जो है, जो सूफी संतों के आस्थाने मज़ारात हैं, वहाँ पर तमाम तहजीब देखने को मिलती है और बरसों से मिल रही है। लोग अक़ीदत और मोहब्बत से हाजिर होते हैं। लिहाजा जो लोग ये नहीं चाहते हैं तो सिर्फ सियासी तौर पे अपने ऊंचा करने के लिए ऐसे बयान देते हैं। इसे हमें और आपको सबको मिलकर इसे खारिज करना चाहिए। अच्छा, एक लेटर जिस तरह से जारी किया गया है तो सूबे के जो मुख्यमंत्री हैं उनसे आर्कियोलॉजी सर्वे करवाने की मांग की गई है। ये सरकार जाने, हमसे नहीं की है। हमारे पास अगर ऐसी बात होगी वैसे आप आएँ, आपको जवाब देना सरकार को की है, सरकार देगी। बस क्या कानूनी है गैर कानूनी करना नहीं करना सरकार की मर्जी। देखिए, सबसे पहले तो हम ये कहना चाहते हैं कि ये हमारा जो देश है ये सूफी संतों का देश है, और जहाँ तक गरीब नवाज के दरबार को लेकर के ये जो कुछ भी बात फैलाई जा रही है, तो ये दरबार है गरीब नवाज का। ख्वाजा साहब के दरबार में करोड़ों लोगों की आस्था है, बग़ैर किसी धर्म, जाति, संप्रदाय, वर्ग विशेष का नहीं, बल्कि सब एक साथ ख्वाजा साहब के दरबार में हाज़िरी देते हैं। और जहाँ तक गरीब नवाज के दरबार की बात है तो यहाँ पर मुसलमान तो आते ही हैं, मुस्लिम तो हाज़िरी देते ही हैं, लेकिन मुसलमानों से ज़्यादा 60% 70% जो है हिंदू भाई ख्वाजा साहब के दरबार में आते हैं। और ख्वाजा साहब के दरबार में उनकी मान्यता है कि ख्वाजा साहब के दरबार में हाज़िरी देने से उनकी तमाम दुख तकलीफ़ें परेशानियाँ दूर होती हैं। तो ये जो बात उठाई जा रही है ये ख्वाजा साहब के दरबार पर नहीं उठाई जा रही है, बल्कि उन करोड़ों लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाई जा रही है। ये बात सुनने के बाद में जितने भी लोग जो ख्वाजा साहब से श्रद्धा रखते हैं, अक़ीदत रखते हैं, तड़प रखते हैं, मोहब्बत रखते हैं, उनकी अक़ीदतें मजरूह होती हैं, उनकी श्रद्धा को ठेस पहुंचती है। लिहाजा जो भी ऐसे लोग हैं जो इस तरह के वातावरण को पैदा करना चाह रहे हैं, वो मुट्ठी भर लोग हैं जो देश के अंदर अराजकता फैलाना चाहते हैं और इस तरह के मुद्दे उठा करके लोगों को वरगलाना चाहते हैं। चूँकि ख्वाजा साहब का दरबार है, 850 साल से गरीब नवाज का दरबार यहाँ पर कायम है। तब से लेकर के आज तक न सिर्फ आवाम बल्कि हर मौके के ऊपर जब जितने भी शासक रहे हैं, ख्वाजा साहब की
जीवन से लेके आज तक की बात कर रहा हूं मैं, सब ने अपने अपने वक्त में आकर के ख्वाजा साहब के दरबार में श्रद्धा के, अकीदत के फूल चादर यहाँ पर पेश किए, अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं। और आज के इस दौर में भी, यानी हमारे आज़ाद भारत के अंदर भी, जब से पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के आज जनाब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, हर दौर में हर प्रधानमंत्री की चादर यहाँ पर आती है, बदस्तूर आती है। जितने मुख्यमंत्री होते हैं उनकी भी चादरें आती हैं यहाँ पर। वो ख्वाजा साहब के दरबार में अपनी श्रद्धा के, अकीदत के फूल और चादर पेश करते हैं और मुल्क में अमन, चैन और शांति की दुआएं करते हैं। लिहाजा इस बात का कोई आधार नहीं है, कोई बेस नहीं है, लिहाजा इसको सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है। ख्वाजा साहब के दरबार में जितने भी लोग हैं सब आते हैं। अगर 800 साल से लेके आज तक अगर कोई चिन्ह यहाँ पर होता या कुछ होता तो कोई तो सवाल उठाता। आज अचानक ऐसी क्या बात हो गई? ख्वाजा साहब का दरबार है, सबके लिए खुला हुआ है और सब यहाँ पर बिना किसी भेदभाव के यहाँ पर आते हैं और क़यामत तक आते रहेंगे। लोगों की अकीदतें ऐसी ख्वाजा साहब के दरबार से वाबस्ता हैं और जितने भी श्रद्धालु आते हैं, हम जमीए खुद्दाम ख्वाजा जो ख्वाजा साहब के जीवन से लेकर के आज तक ख्वाजा साहब के दरबार की हम खिदमत करते हैं, सेवा करते हैं और जितने भी श्रद्धालु आते हैं उनके लिए दुआ करते हैं हम और हमेशा दुआ करते रहेंगे। इसी तरीके से ये दरबार जिस तरीके से भाईचारा, अमन, चैन का गहवारा है, ये इसी तरीके से रहेगा। और जितनी भी, न सिर्फ ख्वाजा साहब का दरबार बल्कि जितनी भी दरगाहें हैं, जितने भी सूफियों के मज़ारात हैं हिंदुस्तान भर में, सब जगह पर तमाम लोगों की आस्था है और हर बगैर किसी भेदभाव के हर मजहब और मिल्लत का इंसान वहाँ पर बड़ी ही श्रद्धा पूर्वक हाजिरी देते हैं। वो ख्वाजा साहब के दरबार में अपनी मन्नतें मांगते हैं और उनकी मन्नतें पूरी होते हैं तो फिर शुक्राने की हाजिरी के लिए आते हैं। लिहाजा इस पर ध्यान नहीं दिया जाए कि कोई क्या कह रहा है, कोई एक आदमी उठा और किसी ने कुछ कह दिया तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो बात सही है किसी के लिए भी। तो ये ख्वाजा साहब का दरबार है, लिहाजा इन बातों की कोई परवाह नहीं करनी चाहिए और इसको सिरे से हम खारिज करते हैं। ये तो उनका मैटर है, ये तो सरकार समझे, गौर करे इसके ऊपर। और इसमें क्या सर्वे कराने की बात है? सरकारें भी हमेशा दरबार में आती रही है, जाती रही है यहाँ पर, लिहाजा उससे कोई बात नहीं है। उन्होंने अगर सरकार से सवाल किया तो ये सरकार का विषय है, वो चाहे जैसे करें।